हरिंदर मलिक, संजीव बालियान, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? अरे भैया संजीव बालियान ही होगा, बेकार कुछ नहीं होता हो तो। नरेंद्र मलिक तो ऐसा ही है, बस कुछ नहीं। हरिंदर मलिक तो कह रहे हैं संजीव बालियान को 8 बजे हरा दूंगा। जी हरा के नहीं देगा, उसका टेप खराब है। नहीं खबे खा जी, हाँ कोई बात है। संजीव बालियान को हरा देगा, उसकी हिम्मत है इतनी। अच्छा, बीजेपी के सामने मोदी जैसा शासन आज तक 70 वर्षों में हमें तो आज तक दिखाई नहीं दिया। मेरी भी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास आ चुकी है, तो मुझे आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री दिखाई नहीं दिया। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की ही रहेगी भाई जी। आगे तक भी यही रहेगी, 29 में भी यही रहेगी। 12 बजे जीत जाएगा भाई संजीव बालियान। हरिंदर मलिक कह रहे हैं 8 बजे उनको हरा दूंगा। नहीं 8 बजे कहाँ गिर जाएंगे? 8 बजे का 1% वोट पड़ा, 100% बीजेपी आओगी। है दो चौधरी आमने सामने, किसका पलड़ा भारी? पलड़ा तो देखो, जो संजीव बालियान जी हैं बीजेपी के, उन्हीं का भारी है। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। सुनिए नेताजी में हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा की उत्तरी रामपुरी क्षेत्र में, और जनता जनार्दन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के मौजूद लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मुजफ्फरनगर की जनता इस बार चाहती क्या है, क्या वो मुद्दे हैं जो चुनाव में सामने आने वाले हैं। क्या नाम है जी आपका? आपको क्या लग रहा है, किस तरह की वो चीजें हैं जो चुनाव में मुद्दा बन के सामने आने वाली? हमें इस मामले में पता हमने जी, ये बताओ चुनाव का आपको मतलब किसका लग रहा है, सरकार किसकी लगती है? किसकी सरकार बनती किसकी आएगी? लगती है आपको कैसा महसूस हो रहा है, किसकी सरकार आएगी? किसकी आओगी? भाई आप बताओ, तो आपकी अपनी सोच है। हमारी सोच कुछ ना, तो कुछ नहीं, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, या और पार्टी? यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम है सुभाष आर्य। आपको क्या लगता है जी, क्या वो चीजें हैं जो चुनाव में इस बार मुद्दा बनने वाली है? किस तरह का कार्यकाल आपको भाजपा का लगता है? देखो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। यहाँ इस देश में सबको अपनी आजादी है, व्यक्ति की आजादी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ कुछ कांग्रेस विरोधी भी हैं, कुछ बीजेपी विरोधी भी हैं, एक दूसरे के विरोधी भी हैं, सपोर्टर भी हैं। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों को कांग्रेस अच्छी लगती है, उन्हें जो है राहुल जैसा इस देश में बेटा पैदा मतलब उन्हें सपोर्ट करे। और वही मुझे जो है मोदी अच्छा लगता है, तो जो है भगवान उनके घर में मोदी जैसा पुत्र दे। तो मैं यही कहूंगा कि इस देश में मोदी जैसा शासन आज तक 70 वर्षों में हमें तो आज तक दिखाई नहीं दिया। मेरी भी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास आ चुकी है, तो मुझे आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री दिखाई नहीं दिया मेरे अपने जीवन काल में, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो मोदी जी के कार्यकाल से कितने प्रभावित हैं आप? मैं तो 100% प्रभावित हूँ। आप फिर से मोदी जी को चाहते हैं? बिल्कुल चाहता हूँ जी। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बस वो ही रहे जा, बाद में जिसे सौंप के जाए तो अपने जैसे ही आदमी को सौंप के जाए इस देश की। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग भी मौजूद है। बाबूजी आपका नाम? सुरेश चंद्र। आपको क्या लगता है, जिस तरह की बातें अभी बाबूजी ने बताई हैं, कितने संतुष्ट हैं आप इनकी बातों से? 100 के 100%। जी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की ही रहेगी भाई जी। आगे तक भी यही रहेगी, 29 में भी यही रहेगी जी। अब मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए, दो चौधरी आमने सामने टक्कर पे हैं। हरिंदर मलिक समाजवादी के प्रत्याशी हैं, और संजीव बालियान जो मतलब दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार मौका उनको मिला है, सांसद भी रह चुके। किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है? 12 बजे जीत जाएगा भाई संजीव बालियान। हरिंदर मलिक कह रहे हैं 8 बजे उनको हरा दूंगा। नहीं 8 बजे कहाँ गिर जाएंगे? 8 बजे का 1% वोट पड़ा, वो कैसे जीता जाएगा? ना बताओ, 1 घंटे में कैसे जीत जाएगा? और वो 12 बजे जीत जाएगा जी। किस तरह का आपको समीकरण लग रहा है, मतलब जनता का मूड क्या लग रहा है, क्या वो चीजें हैं जो चुनाव में सामने आएंगी? 100 के 100% बीजेपी आओगी, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं जनता की आ रही है। आपका नाम क्या है जी? मनोज त्यागी। त्यागी जी, आपको क्या लगता है, दो चौधरी आमने सामने, किसका पलड़ा भारी? पलड़ा तो देखो, जो संजीव बालियान जी हैं बीजेपी के, उन्हीं का भारी है, वो ही जीतेंगे। हाँ जी। मतलब किस तरह का कार्यकाल उनका रहा है पिछले 5 वर्षों की अगर बात की जाए? कार्यकाल अच्छा रहा है। अच्छा, मुजफ्फरनगर में जैसे स्टेशन दिया है उन्होंने, और भी कई चीजें उन्होंने दी है, तो अच्छा रहा है कार्यकाल।
तो जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने मुजफ्फरनगर में स्टेशन दिया है और भी तमाम चीजें उन्होंने कराई हैं, तो क्या लगता है चुनाव में जनता इन चीजों के आधार पर उनको स्वीकार करेगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। विकास के आधार पे तो सबको मौका मिलना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, अगर कोई विकास कर रहा है तो उसे मौका मिलना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, किसी का भी हो। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पे काम कर रहा है उनको कहीं ना कहीं जनता दोबारा स्वीकार करने के मूड में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आपको क्या लग रहा है जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं? यहाँ तो सब बीजेपी का ही है जी। बिल्कुल, देखिए आपका नाम क्या है? रमेश कुमार। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से लगातार लोग प्रतिक्रिया यहाँ पे दे रहे हैं? यहाँ पर भाजपा की ही सरकार आएगी। क्या वो चीजें हैं जो आपको मतलब भाजपा की सरकार फिर से चाहिए? भाजपा सरकार ने यहाँ पर सबसे पहले देश की सुरक्षा, उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा, उज्ज्वला योजना, सड़कों का जाल, बिजली की व्यवस्था, गुंडों से छुटकारा, हर चीज की सुविधा जो भाजपा सरकार ने दी है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें आप बता रहे हैं ये चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फिर से रिपीट कर सकती है। बिल्कुल रिपीट करेगी। जनता को ये चीज चाहिए और जनता सरकार दे रही है, तो फिर भाजपा सरकार आएगी। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग मौजूद है। आपका नाम क्या है? कमल त्यागी है भैया। त्यागी जी, आपको क्या लगता है किस तरह का माहौल नजर आ रहा है चुनाव में? भाई चुनाव में तो बीजेपी का ही है माहौल तो फिलहाल तो। क्या वो चीजें आपको पसंद आई हैं बीजेपी की कि एक बार फिर से बीजेपी रिपीट चाहते हैं? ऐसा है, सड़कों का काम बहुत अच्छा किया है। हाँ। और किस तरह की? हर काम में पारदर्शिता है। इसीलिए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने नारों पे खरी नहीं उतर पा रही है। अब वो तो आपकी राय अलग है, मेरी राय अलग है, सबकी राय अलग है। कोई कुछ भी कर सकता है। उसको कैसे करेंगे भाई, किसी को कैसे समझाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? ठीक है, बढ़िया। आप सुनाइए, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। किस तरह का माहौल नजर आ रहा है आपको चुनाव में? माहौल किस तरह का नजर आ रहा है आपको चुनाव में, 24 का जो चुनाव है? माहौल अच्छा है। हमारे जिले से जो 2 प्रत्याशी अभी तक घोषित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान जी हैं और उधर हरिंदर मलिक जी हैं। तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है दोनों प्रत्याशियों? अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन विजय श्री प्राप्त करेगा। दोनों ही कैंडिडेट अच्छे हैं और टक्कर बराबर की है। क्योंकि अभी आरएलडी जो इंडिया गठबंधन को छोड़ के उधर चली गई है, लेकिन आरएलडी के समर्थक अभी भी आरएलडी के नेताओं से नाराज है और वो किसानों के मुद्दे पर आज भी काफी नाराज है। और तो जैसे आपने कहा कि नाराज है, क्या लगता है 24 के चुनाव में नाराजगी कुछ असर दिखाएगी? हाँ, निश्चित रूप से असर क्यों नहीं दिखाएगी, जरूर असर दिखाएगी। किसानों के अपने मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं। महिला पहलवान जो वहाँ पर बहुत दिनों तो धरने पर बैठी रही, उसका भी निश्चित रूप से असर होगा। तो इलेक्शन तो इस बार जो बहुत कांटे का है। बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से एनडीए में शामिल हुए हैं जयंत चौधरी, अभी भी कुछ कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इनका कहना है कि उस नाराजगी का असर भी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और लोग मौजूद है। आपका नाम क्या है? मुकेश दीवान। आपको किस तरह का लगता है मुजफ्फरनगर की किस तरह की वो चीजें हैं जिन पे काम होना चाहिए था, ना हो पाया हो? अभी बहुत कार्य है जैसे जो रह रहे हैं अभी, जैसे कि अभी गांव के भी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं अब भी बहुत ज्यादा खराब है। जो बड़े स्तर की सड़कें हैं वो तो तैयार हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की कोई अभी जो तरफ को जो देखभाली बहुत कम हो रही है। लेकिन जो आपके यहाँ पे सांसद हैं डॉक्टर संजीव बालियान, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मैंने सड़कों का जाल बिछा दिया है, मेरे लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्य की कमी बाकी नहीं रही है। नहीं, हाईवे रोड तो बहुत है, हाईवे 4 लाइन बहुत हो गया, हाईवे रोड बहुत होगी, लेकिन गांव की सड़कें क्या हाल है? यानी कि अभी भी गांव की ओर ध्यान देने की जरूरत है। गांव की तरफ को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो इस बार जैसे हरिंदर मलिक हैं और संजीव बालियान हैं, तो किसका पलड़ा भारी है? नहीं, इसके पलटे बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ। माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो जो है ऐसा, देखो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अब तो सरकार तो मोदी जी की ही अच्छी लग रही है, लेकिन हरिंदर मलिक और संजीव बालियान के बीच में मैं कुछ नहीं कह सकता।
ऐसा क्यों है, क्यों नहीं कहना चाहते नहीं हैं? कह सकता, बिल्कुल नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। वो भाई, टक्कर बढ़िया मजबूत टक्कर है। बिल्कुल बिल्कुल मजबूत टक्कर। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे लोगों का कहना है कि जबरदस्त टक्कर है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। एक युवा साथी मौजूद है। दोस्त क्या नाम? विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमार, क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है चुनाव में आपको? भैया माहौल तो देखो, चुनाव नजदीक आ रहा है, माहौल तो खुद ही बताओगा मास। हाँ, मगर ये है, ठीक है, सरकार बढ़िया चल रही है, मगर काम के प्रति हड़का है। किस तरह का काम डाउन हो रहे हैं, सभी के काम डाउन हो रहे हैं, सभी इस तरह के काम डाउन है। क्या कहना चाहोगे नेताजी को हमारे माध्यम से? नहीं, नेताजी को देखो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नेताजी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, मगर हमारा काम डाउन हो रहा इस सरकार में, और कुछ नहीं कहना चाहते। सरकार कैसी लगी आपको 5 साल? हमारे लिए बेकार है, हमारे लिए सरकार बेकार है, क्योंकि हमारा काम डाउन हो गया तो हमारे लिए तो बेकार है। क्या लग रहा है आपके, जो आपने कहा है कि काम कम है, तो इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? नहीं, जब हमारा काम ठीक हो जाए फिर तो सरकार ठीक है, फिर हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। काम ठीक हो जाए हमारा तो हमें दिक्कत नहीं है सरकार से। बिल्कुल देखिए, लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ पे जनता दे रही है और लोग भी मौजूद है। बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह का यहाँ पे तस्वीरें जनता को नजर आ रही है। बाबूजी क्या नाम है? शिवराम शर्मा। आपको क्या लगता है शर्मा जी, किस तरह के आपको दो चौधरियों में यहाँ पे मुकाबला है, हरिंदर मलिक, संजीव बालियान, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? अरे भैया संजीव बालियान ही होगा, बेकार कुछ नहीं होता हो। नरेंद्र मलिक तो ऐसा ही है, बस कुछ नहीं। हरिंदर मलिक तो कह रहे हैं संजीव बालियान को 8 बजे हरा दूंगा। जी हरा के नहीं देगा, उसका टेप खराब है। नहीं हरा खबे खा। जी हाँ, कोई बात है, संजीव बालियान को हरा देगा, उसकी हिम्मत है इतनी। अच्छा, बीजेपी के सामने मतलब ऐसा क्या किया संजीव बालियान ने, जनता फिर चाह रही है उनको? बस भाजपा का, इसीलिए भाजपा के होने की वजह से, या उन्होंने खुद भी कुछ ऐसे कार्य किए कि जनता प्रभावित है? कार्य पार्टी छोड़ दो, लेकिन मोदी की सरकार है भैया, मोदी बनेगा, मोदी कैंडिडेट बनेंगे बस। अब संजीव से कोई बनी, अब तो मोदी चाहिए, प्रत्याशी कोई भी हो भाजपा का। हाँ कोई भी हो, हाँ वही कामयाब हो गया। बिल्कुल देखिए, लगातार प्रतिक्रियाएं जनता यहाँ पे दे रही है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सिद्धेश्वर शर्मा है। शर्मा जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से शर्मा जी ने भी बहुत गर्माहट में जवाब दिया है? थोड़ा वो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अच्छे शासन के लिए, अच्छे शासन के लिए आप मोदी सरकार को चुनिए। अच्छे शासन के लिए मोदी सरकार को चुनिए, और बस यही एक मंत्र है। आप अब जो पूछो, जिससे पूछो, हाँ यही मिलेगा आपको। यहाँ कोई दूसरा वो नहीं मिलेगा। तो जनता ने मन बना लिया है एक बार फिर मोदी सरकार? बिल्कुल 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 बना लिया। बिल्कुल देखिए, प्रतिक्रियाएं जनता की आप देख रहे थे। मुजफ्फरनगर लोकसभा में हम मौजूद हैं और लगातार जनता की जो है यहाँ पे प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखा रहे हैं और लोग मौजूद है। क्या नाम है जी? डॉक्टर योगेश कुमार सिंघल। डॉक्टर साहब, क्या लगता है, किस तरह का माहौल आपको चुनाव में इस बार लग रहा है? कौन सा इंजेक्शन काम आने वाला है इस बार चुनाव में? इंजेक्शन तो भाजपा का ही काम आवेगा जी, और यहाँ किसी का बोलबाला है ही नहीं। यहाँ से तो संजीव बालियान ही जीतने वाले हैं, समझे ना। इन्होंने क्या वो चीजें हैं जो पसंद आ रही है जनता को और फिर से संजीव बालियान को चाह रही है? रखे इस मुजफ्फरनगर के लिए कि यहाँ दूसरा कर ही नहीं सकता। हरिंदर मलिक समाजवादी से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं तस्वीर बदल दूंगा मुजफ्फरनगर की अगर जनता मौका दे दे। दावे तो यहाँ पता नहीं कितने करने वाले हैं, कितने करते आए। अगर यहाँ से तो भाजपा ही जीतेगी, और भाजपा ही जीतेगी, हमेशा से भाजपा ही जीतेगी। जनता ने मन बना लिया है, जनता का मन हो गया है कि यहाँ से तो मोदी की सरकार रहेगी। बिल्कुल देखिए, जनता की प्रतिक्रियाएं आप मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में देख रहे थे और जिस तरह से लगातार हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं, गली गली पहुंच रहे हैं और हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार चुनाव में माहौल किस तरह का है, जनता क्या चाह रही है। क्या नाम है जी? हाँ जी, सतीश चेयरमैन हलवाई। चेयरमैन साहब, क्या लग रहा है आपको माहौल चुनाव में? माहौल चुनाव में कुछ बदलाव ऐसा लग रहा है। कैसा बदलाव लग रहा है? भाजपा के तो नंबर ही हैं ज्यादा, समझे नहीं। लेकिन बदलाव क्या लग रहा है? ये जो टक्कर में दोनों आगे ना, ये जाट, समझे नहीं। क्या लग रहा, दोनों जाट कर देंगे खड़ी खाट? नहीं, खड़ी खाट तो नहीं हो पाने की। किसकी खड़ी खाट होगी? समझे नहीं। हरिंदर मलिक कोई मुखालता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हरिंदर मलिक पहले भी रहे हैं, तो हमारे
ये क्षेत्र मुजफ्फरनगर ऐसा है, अनुराधा का भी बहुत नाम था, समझे नहीं, कभी टाइम में, और अनुराधा भी आज अंडरग्राउंड ही है तो भाजपा में ही। जैसे दो चौधरी आमने सामने हैं, तो पलटा भारी किसका लग रहा है मुजफ्फरनगर की जनता को? पलटा भारी तो फिलहाल जो है संजीव बालियान का ही है। हाँ। लेकिन अभी मैंने इनसे भी पूछा था, हरिंदर मलिक कह रहे हैं कि संजीव बालियान को 8 बजे हरा दूंगा। नहीं, गलत फहमी है। तो क्या गलत फहमी दूर कर देगी जनता उनकी? बिल्कुल कर देगी। तो किस टाइम तक संजीव बालियान को जिता देगी जनता, फिर उनकी गलत फहमी कैसे दूर करेगी? ये बालियान तो वोटिंग होने से जीते थे, वोटिंग शुरू होने से जीतते हैं। बिल्कुल, देखिए जनता यहाँ पे जिस तरह से प्रतिक्रियाएं दे रही है, हरिंदर मलिक का भी ये बयान लगातार इस चुनाव में चर्चाओं में बना हुआ है, और महत्वपूर्ण ये चुनाव मुजफ्फरनगर में कड़ाके की टक्कर यहाँ पे जो है देखने को मिल रही है। आमने सामने दो चौधरी हैं, देखना होगा किसका पलड़ा भारी चुनाव में यहाँ पे नजर आने वाला है।